आज मौजूद हैं झाझा विधानसभा में और तारीख है 11 और आज जो है बचे हुए 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जो कि चुनाव जारी है। चलिए, जितने भी वोटर्स हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। आज आपने जो वोट किया, वोट कर दिए हैं? किए नहीं, करेंगे। किस मुद्दे पर कीजिएगा? कौन? जिसे सरकार के रूप में आप देखना चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद लगाए हैं? जिनको भी हम्म उनसे क्या उम्मीद लगाए? सुविधा तो दे ही रहे हैं, ये बात तो आई है। ये तो आम जनता भी कर रहा है कि सब रास्ता हम तो दे ही रहे हैं। क्या बोलिए। आप युवा हैं? हाँ सर। बताइए, सरकार के रूप में सरकार रूप में देखिए, जो पिछले 20 साल से सरकार चल रहा है नीतीश कुमार और एनडीए अलायंस का, उसमें युवा बेरोजगार हैं, बढ़ती महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप एक भी काम कराने जाइए ब्लॉक में, बिना घूस दिले आप ये काम करवा नहीं सकते हैं। युवा दर दर के लाठी खा रहा है पटना में। हम लोग स्टूडेंट है, पटना में रहते हैं। अभी यही बीपीएससी का आंदोलन हुआ था गर्दनी बाग में, हम लोग भी गए थे। युवा पर जैसे लाठी मार रहा था, जैसे लगता था हम लोग आतंकवादी हैं। इस तरह लाठी मारता। बरसात के दिन, ठंडी के दिन में कोई भी एग्जाम होता है, बिहार पुलिस हो जाए, बीपीएससी हो जाए, जो भी हो जाए, सब में धांधली होता है। बताइए, हम जब नीतीश कुमार को 20 साल से मौका मिला है, वो जब इतना बिहार को बर्बाद कर दिए, मानिए तो बर्बाद कर दिए, इसलिए हमको नया सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए। हमको तेजस्वी सरकार चाहिए, क्योंकि उससे हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो युवा है। अब पिछले 20 साल से राजनीतिक में नहीं आए हैं। 17 महीना में 5 लाख नौकरी रोजगार दिया तेजस्वी यादव, उस पर पूरा भरोसा है। आप भी बदलाव कि हम बदलाव जनता चाह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से हार गए हैं, थक गए हैं। उस पर अब कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उसके मानसिक स्थिति अब खराब है। उसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे सम्राट चौधरी, अशोक, विजय सिन्हा उसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति खराब है। उसको सिर्फ उम्मीदवार सीएम फेस घोषित करके सब काम यही करते हैं। तेजस्वी सरकार, बिहार बदलाव चाहिए। बिहार बदलाव, हाँ, बिहार बदलाव चाहिए। बेरोजगार जी, आप भी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। दे दिया आप वोट? जी, बिल्कुल। आपका क्या मुद्दा? मेरा भी मुद्दा यही है, सेम मुद्दा है। आप भी बदलाव चाहिए। जी, बिल्कुल चाहिए। इससे तीस नीतीश नहीं चाहिए? रोटी जलती है तो उसको पलटना भी चाहिए, तभी रोटी बचेगी, नहीं तो जल जाएगी। उसी तरह से सरकारें हैं, उनको भी बदलना व्यक्तित्व को अच्छा लगता है। हेलो, आज आपने जो वोट किया, किस मुद्दे पर? ये नहीं पूछ रहे कि आपने किससे किया, किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर किया। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार जो है विकास पुरुष है या नहीं? विकास हो रहा है, इतने हम कहेंगे। अब कौन आवेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, वो तो वोट जनता जाने। को पता लगेगा कि कौन बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन विकास का कार्य तो नहीं जी, कैसे रुकेगा? आपका? हमको तो विकास चाहिए और नीतीश कुमार जैसा चाहिए, बस। आप किस मुद्दे पर वोट? विकास के मुद्दे पे हो ही नहीं रहा है पहले से। उसके विकास आगे के बाल बच्चा भविष्य के लिए हम दिए वोट। मतलब बदलाव चाहते हैं बिहार में। क्या मुद्दा रहा सर आपका? ये मतदान का मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है, और पार्टी तो हम बताएंगे नहीं कि ये किस पार्टी को वोट दिए हैं। जो विकास के आधार पर काम करेगा उसको जनता वोट दे रही है, और उसके अनुसार ही लोगों को। आज जो आपने वोट करने जा रहे हैं, वोट देखें? अभी वोट करने जा रहे हैं। क्या मुद्दा है? राष्ट्रहित में मुद्दा है, वोट फॉर नेशन, ऊपर मजबूत उनके लिए वोट दे रहे हैं। कोई बदलाव नहीं चाह रहे? कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं, जो है उन्हीं को। हम विकास के मुद्दा पे वोट दे रहे हैं। आज जो आप वोट करने जा रहे हैं, वोट दे करके आ गए या देने जा रहे हैं? आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मतलब किस मुद्दे पर वोट दे करके आ रहे हैं? सोच तो ऑब्वियसली विकास के मुद्दे पे है, वुमेन के लिए जो मतलब जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, स्कीम कर रहे हैं, और जिनसे वुमेन को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसी मुद्दे पे कर रहे हैं। तो मतलब कि जो मतलब हमारे बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में कर रहे हैं। यानी कि कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं? नहीं। मुद्दा रोजगार, और क्या रोजगार बोले तेजस्वी यादव देंगे, इसलिए उसको वोट दिए हैं यार। अच्छा, यानी कि बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव पूरा चाह रहे हैं एकदम। रोजगार जो इस बार लेकर आना है जिससे भी सरकार। जी, तेजस्वी यादव को। हरियाणा में मेवात एरिया जो है वो 50 गांव हिंदू विहीन हो गया,
और ये पार्टी अभी जो बिहार में महागठबंधन है वो MY समीकरण लेकर चल रही है, उसके आधार पर हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। विकास और रक्षा जो हमारा सेंट्रल में गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, जिसने पाकिस्तान को अपने घर से, अभी पूरा विश्व में तीन कंट्री है जो उसके देश में घुस के मारता है। पहला है अमेरिका, दूसरा है इजराइल और तीसरा है इंडिया। तो हम उसके आधार पे हम मोदी जी का मजबूत करना चाहते हैं। और उन्होंने जो घोषणा किया है कि जमुई में गोला और बारूद का फैक्ट्री बनाएंगे, जिस समय हम तो ये कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं, जिसमें ये बोफोर्स तोप जो बहुत ही कामयाब था, उसका गोला इंडिया के पास नहीं था, साउथ अफ्रीका से गोला आया उस समय लड़ने के लिए। आज देश निर्मित गोला बनेगा, वो भी गोला जमुई का बना हुआ होगा जो पाकिस्तान में गिरेगा। जैसे सर ये बोले कि MY समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव का समीकरण तेजस्वी यादव मतलब इंडिया अलायंस कर रहा है, मैं इसके बात से सहमत नहीं हूँ। आप जाके देख लीजिए 243 विधानसभा सीट में कितना MY को दिए हैं, कितना अदर जाति को दिए हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप बोले कि यहाँ पर तेजस्वी यादव MY का समीकरण कर रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान पर ये कर रहे हैं, हम उससे नहीं बात कर रहे। मोदी जो अभी भाषण दिए हैं, मोदी जी अभी क्या उसके पास कोई अथी है, मुद्दा है? भाषण दे रहे तो बोल रहे हैं कि मारब सिक्सर के छोगले छाती पर, वो कोई मुद्दा है? तेजस्वी यादव भी जब बात कर रहे हैं, कहाँ ही गलत बात कर रहे हैं? रोजगार पर कर रहे हैं, सिंचाई पर कर रहे हैं, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, ये सब पर बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हमको तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो 30 में फिर पलट देंगे। तेजस्वी यादव है जो नौवीं फेल है, उसको कितना ज्ञान है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा कि बिहार के हर परिवार में, हर घर में नौकरी दिया जाएगा, उनको इतना तक पता नहीं कि बिहार में कितने परिवार हैं। करीब 3.25 लाख परिवार है। क्या तेजस्वी यादव 3.25 लाख परिवार को नौकरी दे सकते हैं? क्या 3 करोड़ परिवार को नौकरी दे सकते हैं? क्या उनके पास बजट है इतना? और उनको पता है कि कितना बिहार में नौकरी है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना नौकरी है? बोलने वाली बात ये नहीं। और जैसे आप बोले, इधर सुनिए ना, आप जो कि वो क्योंकि नौकरी लेंगे तो देंगे तो जमीन भी देंगे। सर 1 मिनट, आप बोले ना कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। आप ही मान लीजिए मोदी जी बोले थे कि हम 15 लाख हर युवा हर घर में, नहीं पहले आपका बात सुने ना, मेरा बात सुनिए। तो मोदी जी बोले थे ना कि हम 15 लाख अथी के खाता में डालेंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले? ये तो जुमला है, जुमला। आप उसके बात पर बताइए। आप ये बोलें कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, आपके डिप्टी CM सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, 7 गो मर्डर का केस चल रहा है उस पर। क्या आप उसका बताइए? मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी तो पता नहीं है कोई डिग्री का, कोई डिग्री का पता नहीं है मोदी जी का। कभी बोलता है मैं 10वीं पास हूँ, सम्राट चौधरी क्या बोलता है मैं PMS का डिग्री लाया हूँ अमेरिका से, अब मैं एफिडेविट में देता है तो मैं 7वीं फेल है। अब जब तेजस्वी यादव पर उठा रहे हैं कि 9वीं फेल है, वही 9वीं फेल 5.5 लाख नौकरी दिया है युवाओं के। आप चुप रहिए। वही 9वीं फेल 5.5 लाख युवा को, 5 लाख के युवा को रोजगार दिया। बताइए नीतीश कुमार क्या करते हैं? जाइए गार्डनी बाग पर पटना में कोई भी धरना कीजिए, युवा को लाठी मार मार के अथी करते। हम लोग आतंकवादी हैं? स्टूडेंट नहीं हम लोग। 5 लाख युवा को रोजगार तेजस्वी यादव दिया। हाँ, वही दिया। उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद ही नहीं है जो कि नौकरी देगा। मुख्यमंत्री नौकरी देगा। पहला चीज है कि उप मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद नहीं है, फिर नौकरी कैसे दे दिया? नौकरी नहीं दे सकता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपना पार्टी, अपने को उसका कोई संवैधानिक पद नहीं है। हम जवाब दे रहे हैं सर, आप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है। ठीक, हम आपका बात मानते हैं। शिक्षा मंत्री किसके पास था उस समय में जब जदयू और RJD का अलायंस हुआ था? शिक्षा मंत्री किसके पास था? शिक्षा मंत्री किसके पास था? RJD के पास था। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए, आपका बात भी मानते हैं कुछ नहीं किए। जब बीजेपी और JDU गठबंधन में था तब क्यों नहीं 5 लाख नौकरी दे दी? आप बताइए मेरे को, ये मुद्दा पूछिए। नौकरियां तो अभी भी मिल रहा है यार। कहाँ मिल रहा है? चलिए, कहाँ नहीं मिल रहा? अभी बिहार पुलिस का बहाली खत्म हुआ, फिर हो रहा है, फिर क्या मिल रहा है? 17 महीना तेजस्वी यादव थे उसी टाइम नौकरी मिला।
तेजस्वी यादव 17 महीना उप मुख्यमंत्री था, उसी टाइम नौकरी मिल गया। नौकरी दे ही नहीं सकता है क्योंकि ये संविधानिक पोस्ट नहीं है। और 17 महीना दिमाग दिखा रहा है कितना कि उप मुख्यमंत्री कैसे 20 साल में क्यों नहीं बढ़ाए थे? क्यों 70 को तो क्वेश्चन लीक हो रहा है। किया था, 400 रुपया किया। सुनिए, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर वोटर्स जो है वोट देने के लिए आ रहे हैं।